हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शाहिद फिर हाज़िर हूँ आपके साथ और आज एक नए अंदाज़ में। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पहाड़ हैं, एप्पल भी हैं और बहुत खूबसूरत वादी है। तो मैं आज थोड़ा बाहर निकला हुआ था और मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक नए अंदाज़ में हम अपना प्रोग्राम पेश करें। और DMIT के बारे में तो हम पहले से ही बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा एक अलग अंदाज में बात कर लेते हैं। और जिस इंटेलिजेंस को लेके आज हम बात करेंगे वो है लिसनिंग एबिलिटी। नाउ हम बहुत सारी एबिलिटीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। लिसनिंग एबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी है जिसको हम लोग म्यूज़िकल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। और ये एबिलिटी क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे और समझेंगे। इसके ज़्यादा होने से या कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितना हो सके आप लाइक करें और कमेंट भी करें। तो आज हम इस इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं। देखिए, आपने आम तौर पे एज ए टीचर या एज ए पेरेंट आम तौर पे एक बात बहुत बोली होगी, बेटा आप बात नहीं सुन रहे हो, बेटा आप ये नहीं सुन रहे हो, मैंने आपको ये बोला था, आपको याद नहीं है। देखिए, जब आप ये सब बातें बोल रहे थे तो आपको ये कहीं ना कहीं लगा होगा कि आपका बच्चा केयरलेस है या वो आपके तरफ ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में क्या है कि लिसनिंग एबिलिटी, जिस तरह से मैंने कहा कि आपके ब्रेन में अलग अलग सेल डिवीज़न होते हैं और हर एबिलिटी में कुछ सेल जाते हैं, तो कुछ आपकी स्ट्रेंथ्स बन जाती हैं, कुछ वीकनेस बन जाती है। तो जब हम बात कर रहे हैं लिसनिंग एबिलिटी की, तो अगर आपके ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ लिसनिंग एबिलिटी है और वहाँ पर सेल अगर कम चले जाएँ तो क्या होता है कि आपका वो एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ऐसे बच्चे आम तौर पे या ऐसे लोग आम तौर पे लिसनिंग को उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते। देखिए, एक आम ट्रेनर के हिसाब से हम हमेशा जब हम ये लिसनिंग का टॉपिक लेते हैं तो हम हेयरिंग, लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते, और कुछ लोग एक्टिवली लिसन करते हैं, यानी कि उसकी बहुत गहराई में जाते हैं। वो उन पॉइंट्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं जो नॉर्मली बोला भी नहीं जा रहा था। दे कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, दे कैन लिसन बिटवीन द लाइन्स। सो वो एक एबिलिटी है जो डिफरेंट है डिफरेंट लोगों में। तो आप जब कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, देखिए वो बच्चा कितना चाहिए है, वो देखिए ये कंपैरिजन से थोड़ा दूर निकल जाइए और समझिए कि आप का बच्चे की स्ट्रेंथ है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अगर उसकी कमज़ोरी है तो उसको कैसे हैंडल करना है। उसमें उसकी कमज़ोरी निकालनी नहीं है, उसको बुरा भला नहीं कहना है, उसको ये नहीं बताना है कि वो किसी से कम है या ज़्यादा है, बल्कि ये समझना है कि अच्छा ये मेरे बच्चे की ये वाली एबिलिटी थोड़ी वीक है तो मुझे समझना है कि ये कैसे करेगा। जैसे अगेन क्रिकेट में जैसे हम बात करें कि भाई एक बहुत अच्छा बैट्समैन है लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर पाता, डजंट मैटर, वो अच्छा बैट्समैन है ना, तो उसको बॉलिंग करने की क्या ज़रूरत है। फिर एक बहुत अच्छा बॉलर है, उसको बैटिंग करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है तो, और बीच में कोई ऑलराउंडर भी निकल सकता है, सो जो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग भी कर सकता है। सो हर तरह के लोग हो सकते हैं। सो मेरा ये सारा सीरीज़ करने का सबसे मेन मकसद ही यही है कि आपको ये समझाना कि कोई बंदा किसी से अच्छा या बुरा नहीं है, कंपैरिजन नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, वीकनेसेस हो सकती हैं, तो स्ट्रेंथ्स को कैसे काम में लेना है और वीकनेसेस को कैसे हैंडल करना है वो हमें समझना है। तो आइए हम समझते हैं कि लिसनिंग में क्या क्या, जो जिनकी लिसनिंग हाई होती है वो क्या करते हैं और जिनकी लिसनिंग लो होती है वो क्या करते हैं। तो पहले हम हाई की बात करते हैं। तो जिन लोगों की लिसनिंग एबिलिटी बहुत हाई होती है, ऐसे लोग हमारी क्लासरूम टीचिंग को बहुत सूट करते हैं। आपको मालूम है हमारी क्लासरूम टीचिंग कैसी है, जिसमें टीचर आता है, एक लेक्चर लेता है और बोलता ही रहता है 30 मिनट लगातार, 35 मिनट बोलता ही रहता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उसको अपनी क्लास ख़त्म करनी है, अपना सिलेबस पूरा करना है। तो वो बोलता जाता है और फाइनली वो चला जाता है। लेकिन कौन बच्चे समझ पाते हैं? जिनकी लिसनिंग थोड़ी हाई है वो थोड़ा उसको समझ पाते हैं, बट जिन बच्चों की लिसनिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है वो शायद 5 या 10 मिनट होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद वो होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है ऐसे टीचर्स को कि जब भी आप लेक्चर दें तो एटलीस्ट 5-6 मिनट के बाद उसको मोनोटनी को तोड़ें, क्वेश्चन आंसर्स पे चले जाएं, इंटरेक्शन पे चले जाएं, कुछ और करें ताकि वो मोनोटनी टूट जाए, ताकि जो आपके बच्चे जो लिसनिंग में अच्छे नहीं हैं वो अच्छी तरह सुन सकें। ओके, तो यहाँ पर जो हाई लिसनिंग वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, ऐसे लोग हमेशा जो है बातें जब जैसे वो कोई ऑडियो विजुअल सुन रहे हैं जहाँ पर वो या ऑडियो सिर्फ सुन रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, वो
वो जब भी किसी की आवाज़ सुनते हैं उनसे झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड एक एक हरारत कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। वो आपकी आवाज़ की एक एक हरारत पकड़ सकते हैं। इवन कि आप उनके साथ फ़ोन पे भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप बहुत हंसने की नाटक कर रहे होंगे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं आज तुम कुछ उदास से लग रहे हो, सिर्फ आपकी आवाज़ से। तो ये वजह है कि उनकी वो आपकी एक एक हरारत पकड़ सकते हैं, जो आप बताना भी नहीं चाह रहे हैं वो भी पकड़ सकते हैं, जस्ट बाय लिसनिंग टू योर वॉइस। सो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, जिनकी हाई होती है वो म्यूज़िक के बहुत क्लोज़ होते हैं। अब म्यूज़िक कैसा भी हो सकता है, वो मतलब हज़ारों किस्म के म्यूज़िक हैं, क्लासिकल है, मॉडर्न है, पॉप है, हैप है, जो भी जैज़ है, ब्लूज़ हैं, उनको कोई भी म्यूज़िक बहुत पसंद आ सकता है। वो म्यूज़िक के साथ पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, वो म्यूज़िक के माहौल में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। अगर म्यूज़िक चल रहा है तो दे विल एन्जॉय इट, अगर म्यूज़िक नहीं चल रहा है तो दे विल नॉट एन्जॉय मच। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं तो प्लीज़ इनको म्यूज़िक के साथ रहने दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मैंने देखा है लगातार अपने बच्चों को डांटते रहते हैं कि भाई म्यूज़िक के साथ मत पढ़ाई करो, गाने मत लगाओ, शोर में मत रहो। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको म्यूज़िक के साथ कंसंट्रेशन ज़्यादा बनती है। सो लेट देम। और जो लोग बहुत शांति के साथ पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दीजिए ना, तो उनको कौन रोक रहा है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को म्यूज़िक पसंद है आप उनका म्यूज़िक बंद कर देंगे, फिर आप देखेंगे कि उनकी उतनी अच्छी कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे लोग जो म्यूज़िक की एबिलिटी हाई होती है उनको म्यूज़िक बहुत ज़रूरी होता है उनके साथ, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि अगर हम कहें तो बड़े होकर एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करता है। और जिनकी ये वीकनेस होती है लिसनिंग एबिलिटी, वो आम तौर पे क्लासरूम टीचिंग के लिए बहुत सूटेबल नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो लोग एक लंबी तरह से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाते हैं। मतलब आप एक ही साथ 10 इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो उनको शायद 2 या 3 याद रहेंगी। तो जो मैं पहले भी कह रहा था, जब मैं स्टार्ट किया था कि सुनते नहीं हो, सुनने का मतलब यही है कि वो बेचारे मल्टी टास्क लिसनर नहीं है, वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं सुन सकते हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स ये ध्यान दें, अगर आपके बच्चे को ऐसा लग रहा है कि बार बार प्रॉब्लम है, उनको सिंगल इंस्ट्रक्शन दें। जब वो पूरा काम हो जाए तो देन गिव दी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो उससे क्या होगा कि वो उसको बेटर उसको काम भी कर पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। तो आप जब उसको लगातार इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एज ए पेरेंट या एज ए टीचर अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करिए, उनको अंडरस्टैंड करिए, तो आपके बच्चे और भी बेहतर कर पाएंगे। तो लिसनिंग एबिलिटी का सही तरह इस्तेमाल किया जा सकता है टीचिंग में। जैसे हम बात कर सकते हैं, अगर इंटरेक्शन मेथड को, जो है इंटरेक्टिव मेथड है या डिस्कशन मेथड है, उसका इस्तेमाल करिए पढ़ाई में ज़्यादा। तो इसमें लिसनिंग वाले और नॉन लिसनिंग वाले दोनों पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके साथ साथ जितना हो सके ऑडियो लर्निंग, ख़ास तौर पे जिन बच्चों का बहुत अच्छा है ऑडियो लिसनिंग एबिलिटी, उनको ऑडियो लिसनिंग करवाइए, ऑडियो विजुअल लिसनिंग करवाइए, उनको चीज़ों को सुनवाइए, उनको बोलिए कि वो ज़ोर से पढ़ें, जब पढ़ें तो कोई रीडिंग करें या उनके लिए कोई और रीडिंग कर दे। छोटे बच्चों का होता है कि पेरेंट्स उसको राइम सिखाते हैं, वो जब पेरेंट्स राइम बोलते हैं या वो कहीं से सुनते हैं तो वो बेटर सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, रादर देन अपने आप पढ़ने से, किताब में पढ़ने से। सो आप इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा जस्टिस कर सकते हैं। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप अपने बच्चों को समझें, हर एबिलिटी को समझें, और क्लासरूम टीचिंग को थोड़ा सा बदलें, क्योंकि हमारी क्लासरूम टीचिंग अभी सिर्फ सूट कर रही है उन बच्चों को जिनकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी है। जिनकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है उनको ये क्लासरूम टीचिंग सूट बिल्कुल नहीं करती, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो मेरी एडवाइस रही कि प्लीज़ टीचर्स थोड़ा सा अपना अंदाज़ बदलें और अपने बच्चों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव मेथड में ले जाएं, ताकि सभी बच्चे उस चीज़ को समझ सकें और कुछ बच्चे छूट ना जाएं। नहीं तो कुछ बच्चे आपके डे ड्रीमिंग में चले जाएंगे या बातें करना शुरू कर देंगे, जस्ट बिकॉज आपका लेक्चर बहुत बोरिंग और लंबा होता जा रहा है। तो आज इस एबिलिटी के बारे में इतना ही। कल हम किसी और एबिलिटी के बारे में लाएंगे। होपफुली आपको ये बैकग्राउंड एनवायरनमेंट अच्छा लगा होगा। कोशिश करूँगा ऐसे नए बैकड्रॉप्स, नेचुरल बैकड्रॉप्स लाता रहूँ, ताकि यू विल आल्सो एंजॉय। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।